तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है प्यारे दोस्त। और आज हम सभी मोहनजोदड़ो के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आखिर मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसकी खोज किसने की, इसका अर्थ क्या है, और भी कई चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा चल रहा था अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसका पहला नगर जो हड़प्पा था वो तो हम पढ़ा चुके हैं। आज बारी है दूसरे नगर की, जो है आपका मोहनजोदड़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो पूरा देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। तो प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो, तो पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि आखिर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे दोस्त, ये जो मोहनजोदड़ो है ये क्या है, यह सिंधी भाषा का एक शब्द है। यह सिंधी भाषा का एक शब्द है। जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का एक शब्द है, एक शब्द है प्यारे साथी। अब ये सिंधी भाषा का शब्द इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे तो उस प्रांत को सिंध प्रांत ही कहते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान का जो ये एरिया होता है वो क्या कहलाता है, सिंध प्रांत कहलाता है। क्योंकि वहाँ पर सिंधु नदी बहती है, इसलिए उस प्रांत को हम क्या कहते हैं, या उस स्थान को हम सिंध कहते हैं। और वहाँ पर क्या बोली जाती है, सिंधी भाषा बोली जाती है वर्तमान समय में, या जब इसकी खोज हुई थी सन 1922 में, तब सिंधी भाषा बोली जाती थी। तो क्या हुआ कि उसी का एक शब्द है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, आखिर इसका अर्थ क्या है। पहले हम जानेंगे आखिर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है प्यारे साथी। मोहनजोदड़ो का अर्थ, जोदड़ो का अर्थ क्या है। तो प्यारे दोस्त, जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ होता है, अगर हम हिंदी में निकालें, मैंने आपको बताया है जैसे कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। अगर मैं हिंदी में बताऊं इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसे कहते हैं। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। अब आप सभी कहेंगे कि आखिर क्यों इसे मृतकों का टीला कहा गया। तो प्यारे दोस्त, जब इसका उत्खनन हो रहा था, यानी कि खुदाई होती है, जब कोई ऐसा पुरानी स्थान के बारे में पता चलता है तो वहाँ खुदाई होती है और सामान निकाले जाते हैं, जैसे कि जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए जमीन की खुदाई होती है, उसे हम उत्खनन कहते हैं। तो जब हो रहा था तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब यहाँ से मानव के कंकाल प्राप्त हुए थे, यानी कि बहुत सारे मानव के क्या हो रहे थे, कंकाल प्राप्त हुए थे। कंकाल जो हड्डियाँ होती हैं, कंकाल, खोपड़ी, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया, जिसका हिंदी में मतलब होता है मृतकों का टीला। कहने का मतलब कि यहाँ पर मृतकों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई गई, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मोहनजोदड़ो नाम क्यों दिया गया। इसके पीछे का रीजन यही है कि जब इसकी खुदाई हो रही थी तो यहाँ से बहुत सारे मृतक मनुष्यों के शरीर यानी कि कंकाल प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज किसने की, कब हुई, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो प्यारे दोस्त, आप लिखिए एकदम आराम से कि इसकी खोज प्यारे साथी सन 1922 में, सन 1922 में लिखिए, 1922 ईस्वी में इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने की, जिसे हम आरडी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होता है। इनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। तो इन्होंने इसकी खोज की थी प्यारे साथी, किसने, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब अगर हम बात करें प्यारे साथी कि इसके बारे में अगर मैं आपको और भी कई चीज़ें बताना चाहूँ, तो मोहनजोदड़ो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में स्थित है। आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में, आप लिखिए वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना
नामक जिले में स्थित है। लरकाना नामक जिले में सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्यारे दोस्त, अब हम इसे जान लेते हैं कि जो ये आपका मोहनजोदड़ो नगर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे प्रमुख नगरों में से एक आता है, ये क्या है? ये वर्तमान समय में जब इसकी खोज हुई थी तब तो ये भारत में ही था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत वर्तमान में, भारत पाकिस्तान अलग अलग हैं, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना नामक जिले में स्थित है, और वो भी सिंधु नदी के तट पर। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है प्यारे साथी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस प्रांत के, किस जिले में? तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, और वर्तमान में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पाकिस्तान में स्थित है। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो कुछ बुलेट पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर इसे कहा गया है। आप लिख लीजिएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर सिंधु सभ्यता को कहते हैं, आप ऐसा लिख ली, सॉरी मोहनजोदड़ो को कहते हैं। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं, यानी जो ये सिंध एरिया है जहां पर ये स्थित है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, तो सिंध का बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा सिंध का बाग, सिंध का बाग किसे कहते हैं प्यारे साथी? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल, सीपीयू, जीडी इन सब के परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ये भी आप लिख लीजिएगा प्यारे साथी कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसे कहते हैं, जुड़वा राजधानी भी इसे कहते हैं, राजधानी इसे कहते हैं। तो मैंने इतना लिख दिया है कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, तो आप समझ जाइएगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि इसकी खोज कब हुई थी, ये किस भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, और इसके जो प्रमुख क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में बता दिया। अब इसके बाद हमें आना है, अब हमें जानना होगा कि आखिर मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुई, और ये वाला पार्ट और भी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसके प्रमुख साक्ष्यों के बारे में अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें प्यारे साथी 1398 मोहरे प्राप्त हुई। मोहरे कहने का मतलब जो सिक्के होते हैं वो प्राप्त हुई, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और इनमें आप लिख लीजिएगा कि इन मोहरों में क्या थी कि फारस की मोहरे भी थी। फारस की मोहरे कहने का मतलब मेसोपोटामिया की मोहरे भी थी, यहाँ पर प्यारे साथी प्राप्त हुई थी। इससे हमें ये पता चलता है फारस या मेसोपोटामिया की मोहरे हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त हुई थी आपके मोहनजोदड़ो से प्यारे साथी। यहाँ से कुल 1398 मोहरें प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ फारस की मोहरें या मेसोपोटामिया की मोहरें भी थी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस जमाने में भी मेसोपोटामिया से या फारस से यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होते थे, इसीलिए वहाँ की मोहरें यहाँ पर प्राप्त हुई। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से प्यारे साथी पुजारी का सिर भी प्राप्त हुआ है, यानी कि एक कोई पुजारी टाइप के हैं और उनका सिर सिर्फ प्राप्त हुआ है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये सारी चीज़ें मैं आपको मोहनजोदड़ो की बता रहा हूँ। मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की यानी कि कांसे की नर्तकी भी प्राप्त हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में कई बार पूछा जा चुका है कि कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त हुई थी प्यारे साथी आपकी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो नगर से आपकी क्या प्राप्त हुई थी प्यारे साथी?
कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई थी। अगर हम बात करें ये कांसे की नर्तकी यानी कांसे की बनी एक नर्तकी प्राप्त हुई थी जिससे हम कांसे की नर्तकी भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो विशाल स्नानागार यहां से प्राप्त हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नानागार कहने का मतलब जिसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं, कहां से प्राप्त हुआ था। सोचिए तब के समय में भी यहाँ पर स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल होते थे जहां पर लोग स्नान करने जाते थे। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से स्नानागार प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से प्यारे साथी। और आप इसमें नोट कर लीजिएगा कि इस स्नानागार में 9 सीढ़ियां थी, यानी 9 सीढ़ियां थी दो तरफों से, 9 सीढ़ियां थी। आप लिख लीजिएगा डैश लगा के 9 सीढ़ियां थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से सभागार भी प्राप्त हुआ था। सभागार कहने का मतलब कि जहां पर सभाएं रखती थी। मान लीजिए उस समय का कोई मुख्य राजा टाइप का रहा होगा जिसकी सभाएं कहां पर लगती थी, सभागार में लगती थी। तो सभागार सबसे पहले कहां पर प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नटराज की मूर्ति प्यारे साथी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नटराज जो भगवान शिव का अवतार है, नटराज आप सभी जानते होंगे, एक पेंसिल भी आती है नटराज, उसमें भगवान शिव बने रहते हैं नृत्य करते हुए। तो वो कहां से प्राप्त हुई थी, नटराज की मूर्ति प्यारे साथी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय भी नटराज की शायद से पूजा की जा रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें स्वास्तिक चिन्ह, आप जानते होंगे अगर आप हिंदू धर्म से होंगे तो स्वास्तिक का महत्व आपको पता होगा। किसी भी शुभ काम में स्वास्तिक का अलग ही महत्व होता है। तो ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है प्यारे साथी। और परीक्षा में इससे प्रश्न पूछता है और जो नहीं पढ़े रहते सबका गलत हो जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। हाथी का कपाल, कपाल कहने का मतलब कि हाथी का सिर जो होता है वो कहां से प्राप्त हुआ था, तो वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। हाथी का कपाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कहेगा कुछ और चीजें बता दूं, सूती वस्त्र के साक्ष्य आप लिख लीजिएगा, सूती वस्त्र के साक्ष्य, वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे प्यारे साथी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लिख लीजिएगा कि सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो मलेरिया बीमारी के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। आप लिख लीजिएगा मलेरिया बीमारी के साक्ष्य, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे प्यारे साथी। तो प्यारे दोस्त, मैंने आपको आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बता दी हैं। और प्यारे दोस्त, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर बनाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।